गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका स्वागत है मैक की दुनिया में। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। ये व्लॉग होने वाला है कूडे का कि हम लोग ने एक दिन पहले कूडे की क्या-क्या तैयारी करी और हम लोग ने कैसे कूडा सेलिब्रेट करा। तो गाइस आप लोग कैसे कूडा सेलिब्रेट करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को देखने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। तो गाइस आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं घी पिघलाने के लिए रख दिया है और यहाँ पे चाची धो रही थी चना। तो ये सब कूंडे की एक दिन पहले का है, रात में जो हम लोग हर बार रात को ही बनाते हैं। तो यहाँ पे घी भी पिघलने के लिए रख दिया है, जो कि अभी आटा गूंदेगा, टिकेगा और पूड़ी का उसमें ये जाएगा। और ये मैदा है और यहाँ पे ये शक्कर है और ये रवा रखा हुआ है। यहाँ पे घरी का बुरादा है और यहाँ पे मैदा है और कागज़ में कुछ था, मुझे याद नहीं है। और ये सारा देख सकते हैं, सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ है। फटाफट से हम लोग को बनाना है। तो हम लोग ये बनाना शुरू करे थे 9 बजे हम लोग ने आटा वाटा गूंद लिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मम्मी ने दूध पहले गरमाने के लिए यहाँ पे अम्मा अम्मा ने यहाँ पे दूध गरमाने के लिए रख दिया था, ताकि ये इसमें टिक्के में डाला जा सके। तो सबसे पहले तो ये थोड़ा-थोड़ा काम हम लोग ने कर लिया था खाना खाने से पहले, जैसे कि आटा वाटा गूंद के लगा दिया था और भी जैसे कि कूंडे सारे धो के रख दिए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूध पूरा अच्छे से आधा लीटर डल गया है और यहाँ पे कूंडा रखा हुआ है और इसी में नज़र होती है तो कूंडे की नज़र। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तेल हमारा एकदम प्रॉपर एकदम पिघल चुका है, जो घी थी वो मेल्ट हो चुकी है। और ऐसा ही फटाफट सारे काम हो रहे थे, क्योंकि देर भी हो रही थी। हम लोग हर साल रात को ही बनाते हैं। और यहाँ पे मम्मी ने टिक्के के लिए मैदा निकाला है और मतलब कि पूरा एक में तसले में निकाला था। फिर उसको आधा-आधा सेपरेट कर दिया था, मतलब आधा पूड़ी के लिए और आधा टिक्के के लिए। तो यहाँ पे कम से कम 2.5 किलो की टिक्कियाँ हम लोग ने बनाई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम मैदा, और उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अम्मा ने इलायची और शक्कर को अच्छी तरीके से इसमें ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं रवा। तो ये रवा भी था, मतलब क्वांटिटी देखिए आप, खाली बस यहाँ पे बस सारी चीज़ें। फिर इसके बाद मम्मी ने यहाँ पे रवे को छान लिया था, ताकि इसके अंदर जो गंदगी रहती है वो साफ़ हो जाए। वैसे कुछ ज़्यादा गंदा था नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बस सारे काम फटाफट से हो रहे थे और हम लोग भी थोड़ा बहुत इधर उधर का काम कर ले रहे थे, क्योंकि अभी आटा गूंदने तक का और ये सब काम हम लोग का तो था नहीं। इसमें हम लोग क्या कर सकते थे, लेकिन बाकी आगे जैसे पूड़ी बेलना छानना, तो ये सब काम हम लोग ने करा था। जैसे हमने और महक ने भी मिलकर करा था। तो मम्मी दिखा रही थी, देखिए इसमें कुछ निकला ही नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रवा मैदा सब एक मिक्स हो चुका है, पता ही नहीं चलता। तो उसके बाद यहाँ पे मम्मी इसको मेजरमेंट ले रही थी कि अभी इसमें आधा उसको करना है तो आधा इसमें लेंगे, तो कैसे होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बस सब लोग अपने अपने काम में फटाफट से बिजी थे। और खाना भी मतलब कि 9 बजे हम लोग ने शुरू करा था। 9 साढ़े 9 बज रहे थे, तो फिर 9:30 तक ये पूरा आटा वाटा गूंद के हो चुका था। फिर आधा घंटे में हम लोग ने खाना खाया। फिर उसके बाद आके फिर से हम लोग ने 10 बजे से शुरू कर दिया था काम। और यहाँ पे देख सकते हैं बस फटाफट से मम्मी ने सारी ये चीज़ को मिला दिया है। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आधा-आधा मम्मी ने डिवाइड कर दिया है, थोड़ा चाची गूँधेगी, थोड़ा मम्मी, मतलब कि जैसे कि चाची टिक्के का गूँध रही थी तो मम्मी पूरी का, तो ऐसे दोनों लोग ने आधा-आधा सेपरेट कर लिया था और फटाफट से सारे काम हो गए थे। तो इसका कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है गूँधना, लेकिन हाँ, टिक्के का थोड़ा-सा वो रहता है कि अच्छा गूँधा रहे, मतलब ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मतलब गीला नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें पूरी होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चाची का निकल गया है, मम्मी का तो यहाँ पे मम्मी थोड़ा-सा और डाल रही थी अपने मेज़रमेंट के। एकदम सही मेज़रमेंट मम्मी ने इसमें करके एकदम डाला हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं शक्कर भी थोड़ी-थोड़ी पिस चुकी है। फिर उसके बाद एक राउंड और चला, ये भी हो गया था। फिर इसमें मम्मी यहाँ पे डाल रही थी थोड़ा बहुत कुछ। फिर उसके बाद यहाँ पे डाला गरी का बुरादा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा इसमें गरी का बुरादा नहीं, पूरा ही पड़ गया यहाँ पे तो। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी शक्कर भी एकदम ग्राइंड हो चुकी है, शक्कर शुगर पाउडर इसका बन चुका है। और इसमें ये पूरा जाएगा, तो इसमें मतलब ये भी रहता है शक्कर कितनी जानी चाहिए, ये वो तो बहुत ज़्यादा इसमें जाना एकदम प्रॉपर सही रहता है, क्योंकि फिर ज़्यादा मीठी भी हो जाती है और फीकी भी हो जाती है। तो इस वजह से अलग शुगर का भी ऐसा हुआ नहीं है, पर तभी एकदम ध्यान रख के ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे अम्मा ने फटाफट से सारे ये शुगर पाउडर इसमें डाल दिया है। पहले हम लोग नहीं मतलब शुगर पाउडर डालते थे, फिर इधर अब की बार या अगले साल से शुगर पाउडर ही डलना है, क्योंकि वो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें डल गया शुगर पाउडर। और इसमें थोड़ा-सा मम्मी ने मैदा और डाला था, जैसे कि उनको कम लग रहा था।
तो यहाँ पे मैदा, शुगर पाउडर सबको अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे, जिससे रवा ववा सब चीज़ में पड़ा हुआ था। और फिर इसके बाद कुछ ज़्यादा करना नहीं रहता है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मम्मी नीचे लेके बैठ चुकी हैं अपना ये गूँथने के लिए। तो फिर यहाँ पे मम्मी ने अपना सारा सामान नीचे रख लिया है। अब इसमें मम्मी ऐड करेंगी घी जो मेल्ट करी हुई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इसमें चला जाएगा प्रॉपर। तो अगर ये कम लग रहा है तो आप लोग और भी, जैसे कि घी आपको अगर कम लग रहा है तो डाल सकते हैं। आप फॉर्च्यून का भी तेल यूज़ कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। तो पहले इतना डाला था, फिर अम्मा को लगा कि ये कम है, तो फिर अम्मा ने इसमें और डाल दिया था। तो यहाँ पे देखिए मतलब घी का, और यहाँ पे चाची में भी, यहाँ पे चाची जो तली थी वो आटा गूंद रही थी, उसमें डाला था तेल और इसमें डाला था घी। फिर इसमें बाद में अम्मा ने तेल भी डाल दिया था, क्योंकि उनको ये तेल कम लग रहा था। यहाँ पे फॉर्च्यून तेल इस पे भी ऐड हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे गूंदना। तो बस यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और जैसे सिंपली आटा गूंदा जाता है, बिल्कुल वैसे ही ये भी गूंदा जाता है, इसमें कोई हार्ड प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दूध भी ऐड होता है, जो गर्म हुआ था वो भी ऐड होगा। तो यहाँ पे अभी मम्मी आगे वो भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तेल को, और ये पूरे मैदे और सारा जो जितना मिक्सर डाले थे सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, साइड में दूध भी रखा हुआ है, वो दूध इसके अंदर जाएगा और फिर ये अच्छी तरीके से गूंद के एकदम रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे चाची भी अपना कार्य करते हुए, और दोनों लोग, ये पानी से गूंदा जा रहा है और वो दूध से गूंदा जा रहा है, इसमें डिफरेंस देखिए आप लोग। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और बस एकदम ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। और यहाँ पे मम्मी और चाची दोनों लोग बातचीत करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, अपने कार्य को करते हुए पूरे तरीके से अपने दोनों लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम फटाफट से अच्छे तरीके से पूरा ऑल टोटल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम फुल तैयारी हो रही है। और आप लोग क्या कैसे होता है कमेंट में ज़रूर बताएगा, आप लोग का टिकिया कैसे बनता है। फिर इसमें ऐड करना है दूध, और जैसे जैसे गूंथते जाएंगे वैसे वैसे दूध ऐड इसमें करते जाना है, और सिंपली बस ये ऐसे गुंज जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी यहाँ पे दूध ऐड कर रही हैं। तो जैसे जैसे मतलब मैंने बताया कि दूध फिर ये गूंदा जाता है। तो बहुत लोग पानी से भी गूंथते हैं, आप लोग की जैसे मर्जी हो, दूध से गूंदना है तो दूध से गूंदिए, और अगर पानी से गूंदना है तो पानी से गूंद दीजिए, जैसा आप लोग की आत्म इच्छा हो। तो यहाँ पे तो हम लोग फ़िलहाल दूध से ही, हर साल हम लोग का ऐसा है कि हम लोग दूध से ही गूंथते हैं। शायद पूड़ी को भी दूध से ही गूंथ देते हैं, तो अच्छा टेस्ट आता है और अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बस आटा लगा के ऐसे रख लेना है। फिर उसके बाद हम लोग गए थोड़ा खाना वाना खा के आए, और यहाँ पे देख सकते हैं एक आटा एकदम रेडी हो चुका है, और चाची अपना आटा भी गूंथ रही थी। मम्मी वाला एकदम डन हो चुका था, तो यहाँ पे चाची टिक्के का आटा गूंथ रही थी। तो ये अभी थोड़ा सा गीला है, बाद में एकदम सही हो जाता है। फिर ये देख सकते हैं हम लोग खाना वाना खा के आ चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग बना रहे सबसे पहले पूड़ी। तो पूड़ी सबसे पहले बना लेना है, फिर उसके बाद आगे का काम, क्योंकि पूड़ी बनाना मतलब इजी रहता है, फटाफट हो जाती है। और टिक्के में थोड़ा टाइम लगता है उसको तलने सेकने में। आप लोग तलते हैं तो तलते होंगे, अगर सेकना है तो सेक सेक भी सकते हैं। तो उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे फटाफट से अम्मा सारी लोइयाँ बना रही थी, तो फिर उसके बाद मैंने भी इसमें अपना योगदान दिया है करने के काम। तो यहाँ पे मैं बनाना चाह रही थी पूड़ी, पर मुझसे पूड़ी नहीं, इंडिया का मैप भी नहीं, पता नहीं क्या ये बन गया था, मुझे खुद ही नहीं कुछ समझ में आ रहा था। शुरुआत में तो सही हो रही थी, फिर पता नहीं क्या बिलते बिलते एकदम अजीब सी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, पर कोशिश नाकाम हुई। तो मम्मी ने कहा तुम ये रहने दो, तुम जाओ बैठ के लोइयाँ बना दो। तो यहाँ पे तब भी मैंने ये थोड़ी तिरछी मिर्ची जैसी भी थी वैसी मैंने बना के अपनी कोशिश करी है। कैमरा जब तक चल रहा था तब तक तो ये तब भी ठीक बनी है, फिर उसके बाद तो ये एकदम ही बिगड़ गई थी पूरी चिपटर। पूरी कढ़ाई में तेल भर के यहाँ पे रख दिया गया है तलने के लिए। तो इसमें टिकिया और पूड़ी दोनों भी एक साथ, मतलब दोनों इसमें तले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग तलेंगे ये टिकिया, पहले पूड़ी तलेंगे फिर उसके बाद टिकिया तलेंगे। और यहाँ पे महक और अम्मा पूड़ी बेल रही थी, और यहाँ पे बैठ के मैं लोइयाँ बना रही थी, क्योंकि महक ने मुझे बेलने का मौका नहीं दिया था, और मुझसे बेल भी नहीं रही थी, और महक बेल नहीं रही थी। तो यहाँ पे महक तेल लगा लगा के बेल रही थी। तो यहाँ पे देखिए महक भी अपना पूरा इसमें योगदान दिया, सबने मतलब थोड़ा थोड़ा करके पूरा काम यहाँ करा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, और हम लोग को इतना करते ही बज गए थे रात के 11 अप्रॉक्स। हाँ ये देख सकते हैं घड़ी का मैंने ये ले लिया था, तो यहाँ पे 11 बज गए थे। और घर में सब लोग लेट गए थे अपने अपने कंबल में, सारे मतलब कि डैडी भाई लोग सब लोग लेट गए थे, सब मोबाइल वोबाइल चला रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम पूरा
पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और हम लोग कर रहे थे काम। तो यहाँ पे तेल गरम हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कूंडे और सारे बर्तन थोड़े बहुत निकाल। फिर यहाँ पे देख सकते हैं लगभग सारी पूड़ियाँ रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मम्मी ने बिस्मिल्लाह करते हुए पहले डाला। तो पहले थोड़ा मम्मी ने तला है, फिर आधी मैंने भी तली है। तो दोनों लोग ने मिलजुल के ये पूड़ियाँ को पूरा तल दिया है। तो तेल शायद सही से गर्म नहीं था। उसके बाद थोड़ी देर के बाद तेल गर्म हुआ तो अच्छी अच्छी फूल फूल के निकल रही थी। पीला हम लोग ने रख लिया था छोटा सा। तो उसमें कागज़ लगा के पूड़ी उसी में हम लोग उतार रहे थे। और यहाँ पे मम्मी फटाफट से सारी पूड़ियाँ तल रही थी। हम लोग को पूड़ियाँ तलते तलते बज गए थे 11:45 हो गए थे। फिर उसके बाद हम लोग ने अप्रॉक्स 1 बजे के करीब तक हम लोग ने पूरा टिकिया तली है, सब सजाया है। फिर मतलब लगभग 1:15 तक हम लोग ने पूरा काम करा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पहली पूड़ी हम लोग की निकलते हुए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे दूसरी पूड़ी भी डल चुकी है और यहाँ पे देख सकते हैं इतनी सारी पूड़ियाँ माशाल्लाह से निकल चुकी हैं। और यहाँ पे मैं गोल गोल घुमा घुमा के दिखा रही थी। फिर इस जस्ट इसी पूड़ी के बाद मैंने तलना शुरू करा था, क्योंकि मम्मी इतनी सारी तल चुकी थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा थक गई थी तो मैंने भी थोड़ा बहुत योगदान दिया है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर मैंने तली, फिर मम्मी ने तली, फिर ऐसे ख़त्म हो गई। और यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी तल रही है। इसके बाद यहाँ पे टिकिया भी बनाना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे महक पहले टिकिया लेके जाते हुए वो एकदम पूरी गलत बनी थी। तो यहाँ पे अम्मा और मैं लोइयाँ, जैसे कि मेरा काम ही हो चुका है लोई बना बना के देना, तो यहाँ पे मैं बड़ी बड़ी लोइयाँ बना बना के अम्मा को दे रही थी और महक को दे रही थी, दोनों लोग कर रहे थे। तो पहले की महक ने सही नहीं बनाई थी, फिर बाद में वो थोड़ा थोड़ा देख के अम्मा लोग को सही सही वो करने लगी थी। तो टिकिया तो हम लोग के बस की बात नहीं, मम्मी लोग ही बना। माशाल्लाह देख सकते हैं एकदम ब्राउन ब्राउन टिकिया बन रही थी माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। मतलब टिकिया देख के अच्छे से ये उतर आती है तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि कोई कोई टिकिया मतलब बनाते हैं तो वो फट जाती है, मतलब तेल में जाती है, फिर थोड़ी देर बाद की वो फट जाती है, टूट जाती है। तो इस वजह से बहुत वो अफसोस होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम धीरे धीरे मम्मी डाल लेती और गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर दिया था, ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पके और ये ख़राब ना हो। फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अम्मा इसके बाद थोड़ी छोटी छोटी भी बना रही थी टिकिया, और यहाँ पे महक भी काट रही थी गिलास से। और अम्मा बड़ी छोटी सब बना रही थी और मैं यहाँ पे बड़े बड़े पेड़े बना के दे रही। तो टाइम कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, तो फिर उसके बाद दोनों दो जगह मम्मी ने कर दिया था। एक फ्राई पैन में तल रही थी और एक जैसे कढ़ाई में तल रही थी वैसे ही। तो बड़ी बड़ी कढ़ाई में तल रही थी, छोटी छोटी फ्राई पैन में, क्योंकि उससे ज़्यादा हो रहा था। छोटी वाली ज़्यादा हो जा रही थी और फिर बड़ी वाली तो बहुत स्लो स्लो एक एक होती है। तो मैंने जैसा बताया कि बहुत लोग सेकते भी हैं, तो हम लोग सेकते नहीं, हम लोग तलते हैं, क्योंकि तली हुई ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को स्लो और तेज कर करके यहाँ पे अम्मा ने बनाया। तो यहाँ पे गैस बंद हो गई थी तो उनको फिर से जलाए हम। तो इसके बाद थोड़ा सारा काम यहाँ पे हम लोग का सारा काम हो चुका था। फिर उसके बाद कूंडे हम लोग भर रहे थे, तो फिर यहाँ पे अम्मा सारी टिक्की, एक में टिकिया एक में पूड़ी निकाल रही थी। तो फिर यहाँ पे मतलब जब सारा काम हो गया तो एकदम तब तक बिल्कुल थक गए थे, एकदम हिम्मत ही नहीं थी और कुछ करने की, लेकिन फिर भी हम लोग ने मेहनत से करा अपनी। ऐसा सबके साथ होता होगा, क्योंकि मतलब टिकिया, फिर पूड़ी, फिर और भी जो नाश्ते का सामान रहता है, जैसे नाश्ते का दही फुल्की चना, जैसे मैंने आपको दिखाया वो सब रहता है। वो सब बनाते बनाते अम्मा लोग थक जाते हैं, हम लोग तो तब भी उतना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत काम करते हैं तो उसमें ही थक जाते हैं। तो यहाँ पे एक में टिकिया एक में पूड़ी, सारी चीज़ें यहाँ पे रख रही थी अम्मा। फिर उसके बाद अंदर हम गए, चौकी लगाए, दस्तरखान बिछाया। तो वो सब चीज़ की क्लिप मैंने ली, क्योंकि मैं खुद ही कर रही थी तो फिर मैं कैसे लेती। और फिर मम्मी लोग यहाँ कर रही थी और मैं भी थोड़ा बहुत कुछ काम कर रही थी अम्मा लोग के साथ, तो वो सब क्लिप नहीं ली। यहाँ पे देख सकते हैं फिर प्लेट में भी पूड़ियाँ वूड़ियाँ सारी निकाल के रखी गई है। तो कुंडे की नज़र होती है सुबह अजान के बाद। तो फिर रात को देर से सोए थे, फिर नमाज़ पढ़ के हम सो गए थे। फिर मम्मी लोग उठी थी, फिर उन नज़र दिया तो हम सो रहे थे, वरना मैं क्लिप ले ली होती। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने हार गोते करे हैं। तो यहाँ पे 2 हार थे, तो फिर उसको भी अच्छे तरीके से पानी से गोता कर लिया है। तो ये सब चीज़ें चौकी पे सजा के वजा के सब मतलब सो गए थे, लेकिन सुबह नमाज़ पढ़ी लेकिन नज़र में नहीं उठे। कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे देख सकते हैं एकदम अच्छी तरीके से हार भी गोता कर चुके हैं हम। फिर इसको भी अच्छे तरीके से ऊपर से महक हमने कहा था शूट कर लेना, तो वो थोड़ा बहुत शूट कर रही थी, तो फिर पानी भी झाड़ रही थी उसका। देख सकते हैं माशाल्लाह ये अगले दिन की क्लिप है सुबह की। तो मतलब जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह नहीं उठ पाई थी, तो फिर ये सारी क्लिप, यहाँ पे पानी रखा हुआ था और यहाँ पे सारे टिक्के, रसगुल्ले, छेने, सारे पूड़ी-वूड़ी सब रखा हुआ था इधर, और सब लोग बैठ के नज़र चख रहे थे। और यहाँ पे एक में दही फुल्की और ये देख सकते हैं, और एक में चना।
तो ये कुछ नाश्ते में था हम लोग के यहाँ। और बस यही सब था। फिर उसके बाद सब लोग आए बैठे, तो फिर यहाँ पे देख सकते सब लोग घर में बैठे हुए थे। यहाँ पे मोहम्मद, अम्मा, वो हानिया, मामू, तो सब अपना-अपना नज़र-वज़र थोड़ा चेक रहे थे, फिर बैठ रहे थे आराम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग बैठ के, और यहाँ पे मोहम्मद है। हम लोग मोहल्ले में निकले थे, फिर रात में डैडी आए, तो हम लोग निकल रहे थे दूसरे जैसे कि और रिलेटिव्स की तरफ। तो यहाँ पे चाची, मैं, अम्मा, बुतूल, फातिमा, हानिया सब लोग जा रहे थे और भी सारे रिलेटिव्स के घर, तो वहाँ पे नज़र चखने के लिए। तो यहाँ पे महक बैठी हुई है, यहाँ पे हन्नो बैठी हुई है, और बस हम लोग की ये सवारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सवारी यहाँ पे निकल चुकी है, तो सब लोग बैठे हुए हैं। फिर यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं अपने पहले घर, जैसे कि हम लोग फूफू लोग के घर और भी थोड़े बहुत रिश्तेदार हैं उनके घर गए थे। तो फिर हम लोग निकले थे 7:30 बजे, आए थे हम लोग घर पे 11:10 या 11:15 पे। तो बहुत लंबा हम लोग निकल गए थे, मतलब थोड़ा ही थोड़ा हर जगह रुक रहे थे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग निकल गए, और शाम के टाइम ठंडक भी थी, तो फिर हम लोग सब लोग रास्ते को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँच गए थे। और हर साल डैडी हम लोग को लेके जाते हैं, और इस साल भी वैसे ही अपना डैडी रिचुअल निभाते हुए हम लोग को लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे रात को ठंडक ज़्यादा हो गई थी और कोहरा भी हल्का-हल्का गिरने लगा था, फिर भी हम लोग गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग पहले पहुँच गए थे फूफू के घर, तो यहाँ पे हम लोग ने पहले थोड़ी बहुत टिकिया-विकिया खाई, फिर उसके बाद चाट खाई। फिर उस वहाँ से हम लोग निकले, तो यहाँ पे पड़ती है मछली मंडी, तो बहुत बुरी स्मेल आती है यहाँ पे। तो ये सब देख सकते हैं, एकदम पूरे लोग यहाँ पे खाते भी हैं और अच्छा भी। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं दूसरी पप्पू के घर, तो यहाँ पे आगे महक और मम्मी दोनों जा रही थी, पीछे फातिमा और अम्मा सब लोग आए थे। और रास्ता आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे नाला वाला गड्ढा गुड्डी थी, तो फिर हम लोग गए, अंधेरा भी था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे आगे, मतलब अच्छा था, लेकिन ये गली थोड़ी सही नहीं थी। और यहाँ पे फातिमा, हानिया बैठी हुई, वहाँ पे हम लोग नज़र चख रही थी। फिर हम लोग यहाँ गए थे दूसरे फूफू के घर, तो ऐसे ही सारे सिलसिले चलते रहे। फिर उसके बाद आ गए थे बड़ी अम्मी के घर, यहाँ पे भी हम लोग बस थोड़ा ही थोड़ा खा रहे थे, क्योंकि पेट एकदम फुल हो चुका था। और फिर वहाँ से हम लोग निकले, तो हम लोग आ रहे थे वज़ीरगंज चाची के घर, और वहाँ पे भी एक दो रिलेटिव हैं, उनके घर भी हम लोग गए थे। तो ऐसे ही हम लोग ने पूरा अपना ये कुंडा ऐसे ही पूरा दिन बिता दिया हम लोग ने। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उस दिन, सबके घर जाते हैं, मिलते हैं, सबसे अच्छा लगता है। पहले हम लोग गए डैडी के दोस्त के घर, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी सारी नज़र रखी हुई थी, चने बने हुए थे, बहुत टेस्टी चने हुए, तो वहाँ पे महक, डैडी सब लोग बैठे हुए थे, और यहाँ पे मम्मी, अम्मा सब लोग बैठ के। और यहाँ पे आप सीढ़ी देखिए, एकदम सीधी सीढ़ी थी, एकदम ज़्यादा ही सीधी। और यहाँ पे हम लोग आ चुके थे फाइनली चाची के घर। रात को हम लोग पहुँचे थे 11 बजने में कुछ मिनट था तब और यहाँ पे चाचू बैठे हुए थे, उधर चाची सब लोग बैठी हुई थी, और मेरी गोदी में सकीना लेटी हुई है, जैसा कि आप लोग को मैंने दिखाया है। तो उसके बाद चाची लेके आ गई थी चाय, फिर हम लोग ने चाय पी, और ठंडक में चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। फिर चाय लवर के लिए तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे ज़ायरा, जॉन और महक सब लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे चाचू बैठे हुए थे। तो आज आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।